सभी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों का भाषा अध्यापक विपिन कोठारी अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपकी सेवा में लेकर उत्तराखंड बोर्ड की 8वीं की संस्कृत की पाठ्यपुस्तिका आमोदिनी भाग 3 का तीसरा पाठ, तृतीय पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। इसमें संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बताया गया है और विशेषण विशेष्य प्रयोग के बारे में इसमें समझाया गया है। तो देखिए, बिना देर किए हुए आज हम इसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ठीक है, विश्वस्य, विश्व की, सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जन सामान्यस्य भाषा आसीत्। पुराने समय में, प्राचीन काल में संस्कृत भाषा सामान्य लोगों की भाषा थी। अस्याह साहित्यम प्राचीनम समृद्धम च अस्ति। इसका साहित्य प्राचीन और समृद्ध है। समृद्ध अर्थात भरा पूरा, खूब ग्रंथ लिखे गए हैं। अस्याह देवभाषा सुरवाणी, देववाणी, गीर्वाणवाणी, सुरभारती प्रभृति नामानि सन्ति। तो इसके देवभाषा, सुरवाणी, देववाणी, गीर्वाणवाणी, सुरभारती आदि नाम हैं। इदानीमपि अस्याह भाषायाः प्रयोगः भारतस्य सर्वेषु राज्येषु भवति। इस समय भी, इदानीमपि यानी अब भी, अस्या आजकल के समय में भी, अस्याह भाषायाः प्रयोगः, इस भाषा का प्रयोग, भारतस्य, भारत के, सर्वेषु राज्येषु भवति, सभी राज्यों में होता है। अनेके जनाः प्रतिदिनं संस्कृतं वदन्ति। अनेक लोग प्रतिदिन संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत भाषा भारतस्य अनेक भाषाणां जननी अपि अस्ति। संस्कृत भाषा भारत के अनेक भाषाओं की जननी भी है, यानी उनकी माता है, उनको जन्म देने वाली है। अस्याः शब्दकोशः व्याकरणं च सुविशालः अस्ति। इसका शब्दकोश और व्याकरण बहुत विशाल है। चत्वारो वेदाः, उपनिषदाः, पुराणानि, अनेके धार्मिकाः ग्रन्थाः, अनेकानि शास्त्राणि, चिकित्साग्रन्थाः, वास्तुग्रन्थाः, ज्योतिषग्रन्थाः च संस्कृते एव लिखिताः सन्ति। तो क्या कहता है कि चारों वेद, उपनिषद, पुराण, अनेक धार्मिक ग्रंथ और अनेक शास्त्र, चिकित्सा ग्रंथ अर्थात इलाज संबंधी जो ग्रंथ होते हैं, वास्तु ग्रंथ अर्थात भवन निर्माण कला से संबंधित जो ग्रंथ हैं, ज्योतिष ग्रंथाः, ज्योतिष शास्त्र से आप परिचित हैं, ज्योतिष के ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। यानी चारों वेद, उपनिषद, पुराण, अनेक धार्मिक ग्रंथ, अनेक शास्त्र, चिकित्सा इलाज के ग्रंथ, वास्तु ग्रंथ, वास्तु से संबंधित, भवन निर्माण कला से संबंधित ग्रंथ और ज्योतिष ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। चाणक्य के द्वारा रचा हुआ अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है, जगत में प्रसिद्ध है, मशहूर है। गणित शास्त्रे भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्। गणित शास्त्र में भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। चरक शुश्रुतयोः योगदानम अपि अस्यां भाषायाम एव अस्ति। चरक और सुश्रुत ये दोनों वैद्यराज थे। इन दोनों का योगदान भी, चरक और सुश्रुत का योगदान भी इसी भाषा में है। महर्षि वाल्मीकिना रचितं रामायण महाकाव्यं, वेदव्यास विरचितं महाभारत महाकाव्यं च संस्कृते एव स्तः। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचा हुआ रामायण महाकाव्य और वेद व्यास के द्वारा रचा हुआ महाभारत महाकाव्य संस्कृत में ही हैं। स्तः क्यों लगा है? क्योंकि दो हैं, द्विवचन के लिए रामायण और महाभारत हैं। अगर तीन होते तो संति आता, एक होता तो अस्ति आता। भारते अनेके कवयः सन्ति। भारत में अनेक कवि हैं। तद्यथा, जैसे भासः, कालिदासः, बाणभट्टः, हर्षः, भवभूतिः, दंडी, भारवी, माघः, शूद्रकः, जयदेवः, विष्णुशर्मा प्रभृतयः। जैसे भास, कालिदास, बाणभट्ट, हर्ष, भवभूति, दंडी, भारवी, माघ, शूद्रक, जयदेव और विष्णु शर्मा आदि, ये इन सभी कवियों के नाम हैं। ये जिन्होंने नाटकानि, काव्यानि, महाकाव्यानि तथा गाथा पुस्तकानि संस्कृत भाषायाम अलिखन्। जिन्होंने नाटक, काव्य, महाकाव्य और कहानी की किताबें, गाथा पुस्तकें, बड़ी बड़ी गाथाएं, कहानियाँ संस्कृत भाषा में ही लिखी। भारत सर्वकारस्य राजचिह्ने प्रयुक्तां सूक्तिं सत्यमेव जयते सर्वे जानन्ति। भारत सरकार के राज चिन्ह में प्रयोग की गई सूक्ति, कहावत, अच्छी कहावत, अच्छी वचन जो हैं, अच्छे वचन जो हैं उनके लिए सूक्ति कहा जाता है। तो जो कहावत है, अच्छी कहावत, सत्यमेव जयते को सभी जानते हैं। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय
विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विभिन्न प्रकार के यानी तरह तरह के विषय समाये हुए हैं। महापुरुषाणाम मतिः उत्तम जनानाम धृतिः सामान्य जनानाम जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। महापुरुषों की मति, उत्तम जनों का धैर्य और सामान्य लोगों के जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने की पद्धति वर्णित हैं, वर्णन की गई हैं। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए, अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए। साधुक्तम, साधुधन उक्तम, यानी ठीक ही कहा गया है। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम संस्कृतम मित्र अर्थात हे मित्र, यह संस्कृत जो है यह अमृत के समान सरस और सरल वाणी है। एकता मूलकम राष्ट्रे, यह राष्ट्र में एकता का मूल है, अर्थात राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखने वाली है। और ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हुआ इसका हिंदी अनुवाद। आशा है आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अभ्यास पर। तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ हैं शब्दार्थों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तत्पश्चात हम देखते हैं एक पदेन उत्तरत का प्राचीनतमा भाषा, तो संस्कृतम प्राचीनतमा भाषा, ये उत्तर हो गया। और एक पद में उत्तर देना है तो आप केवल संस्कृतम लिखेंगे तो भी चलेगा। चाणक्येन रचितम शास्त्रम किम, अर्थशास्त्रम। कालिदासः कस्य देशस्य कविः, भारतदेशस्य। अस्माभिः किं पठनीयं, संस्कृतम। संस्कृत भाषायाः अन्यानि नामानि लिखत, संस्कृत भाषा के अन्य नाम लिखें। तो ये देखिए आप, हम देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी ही पंक्ति में है, अस्याः भाषायाः सुरवाणी देववाणी गीर्वाणवाणी सुरभारती प्रभृति नामानि सन्ति। तो इतना आपने इसमें लिख देना है। उसके बाद है रामायण चत्वारः वेदाः की सन्ति। चार वेद कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेदाश्च, ये चार जो है हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। उसके बाद रामायण महाकाव्य से रचयिता कह, तो कह के स्थान पर आप वाल्मीकि ही लिख देंगे, और रामायण महाकाव्य से रचयिता महर्षि वाल्मीकि ही अस्ति। पंचानाम कवि नामानि लिखत, पांच कवियों के नाम लिखें। तो आपने अभी पढ़े थे यहाँ पर, ये देखिए फोटो के नीचे, भासः कालिदासः बाणभट्टः हर्षः भवभूतिः दंडी भारविः माघः शूद्रकः जयदेवः विष्णु शर्मा प्रभृतयः। अब इनमें से जो पांच आपको पसंद हो वो आप लिख सकते हैं। भारत सर्वकारस्य राजचिह्ने किम लिखितम अस्ति, भारत सर्वकारस्य राजचिह्ने सत्यमेव जयते लिखितम अस्ति। इन्वर्टेड कॉमा में, उद्धरण चिन्ह में, इकहरे उद्धरण चिन्ह में उसमें आपको लिख देना है। उसके बाद कहता है रेखांकित शब्दों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जनसामान्यस्य भाषा आसीत, जनसामान्यस्य के स्थान पर आप लिख देंगे कस्य, और पूर्ण विराम को हटा के लगा देंगे प्रश्नवाचक। तो बन जाएगा प्राचीन काले संस्कृत भाषा कस्य भाषा आसीत, किसकी भाषा थी, प्रश्न बन गया। उसके बाद ख भाग में देखिए संस्कृतम एवं संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, तो संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। तो हमें बनाना पड़ेगा किसके लिए, तो संगणकस्य के स्थान पर आप लिख देंगे कस्य, और पूर्ण विराम को हटा के प्रश्नवाचक चिन्ह। तो संस्कृतम एवं कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, ये प्रश्न बन जाएगा। भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणिम अरचयत, तो भास्कराचार्य के स्थान पर कह लिख देंगे आप, किसने की रचना। उसके बाद ऐशा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा समीचीन यानी ठीक नहीं है, तो ऐशा के स्थान पर का लिख देंगे आप, क पर आ की मात्रा। उसके बाद संधि विच्छेद करना है, इदानीम धन अपि, संस्कृतम धन एव। उसके बाद सर्वधन उत्तमा का बनेगा सर्वोत्तमा, व पर ओ की मात्रा लग जाएगी, ओ हट जाएगा क्योंकि अ और ओ दोनों की संधि हो जाएगी, तो सर्वोत्तमा बन जाएगा। उसके बाद प्रसिद्धम धन अस्ति, तो प्रसिद्धम अस्ति बन जाएगा, म पर अ जुड़ जाएगा, म का हलंत हट जाएगा, तो प्रसिद्धम अस्ति बन जाएगा। अवश्यमेव अवश्यम धन एव। उसके बाद विशेषण और विशेष्य पदों को सम्यक रूप से ठीक प्रकार से आपको जोड़ना है। तो सर्वासु भाषासु प्राचीनम साहित्यम मति महापुरुषाणाम धृति उत्तम जनानाम और धार्मिका ग्रंथा। इस प्रकार ये पांचवा प्रश्न पूर्ण हुआ। और छठा प्रश्न क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों के द्वारा रिक्त स्थानों को भरना है। उदाहरण देखने हैं आपने, जैसे मति मति मतयः, तो उसी तरह से धृति धृति धृतयः, मात्रा सेम आ जाएंगी, केवल धृति आ जाएगा उसके स्थान पर एक जैसी मात्राओं में, ठीक है। उसके बाद द्वितीय में है नीतिम नीति नीति, तो बुद्धिम बुद्धि बुद्धि, ठीक है, मात्रा वैसी की वैसी। लास्ट वाली जो मात्रा है, आखिरी वाली जो मात्रा है त पर लगी हुई, वो ध पर लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए तृतीया में प्रकृत्या प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभि,
तो कीर्त्या कीर्तिभ्याम कीर्तिभिः। उसके बाद सूक्त्यै सूक्तिभ्याम सूक्तिभ्यः। तो यहाँ पर कीर्त्यै और कीर्तये दो दे रखे हैं, दोनों ही सही हैं, तो हमें बनाना है कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्यः। उसके बाद है पद्धत्याः पद्धतेः पद्धतिभ्याम पद्धतिभ्यः। तो हमें बनाना है शांत्याः शांतिः, नौ लिखा हुआ है तो शांतिभ्याम शांतिभ्यः। उसके बाद प्रीत्याः अवलिक प्रीतेः, है ना, प्रीत्याः या प्रीतेः प्रीत्योः प्रीतीनाम। तो हमें बनाना है गत्याः अवलिक गतेः गत्योः गतीनाम। तो इस प्रकार ये अभ्यास आपका पूर्ण हुआ, और यदि इसमें कोई शंका हो तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ये पाठ पूर्ण होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए और समझने के लिए, सहयोग के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।